नमस्कार, सुनील कुमार गुप्ता को देखना शुरू कर दिए हैं आप लोगों ने सिटी न्यूज पर। और सिटी न्यूज आपके शहर की नहीं है, अपने जिले की नहीं है, बिहार की आवाज बन रही है। और बात करें मुंगेर जिले की तो तीनों विधानसभा में तो सबसे ज्यादा देखने वाला ये चैनल आपका हो चुका है। ये प्यार आपके वजह से हुआ, चूंकि इस वर्ष चुनाव होने हैं 2025 का, तो हमने एक शो शुरू किया है चुनाव यात्रा 2025। और इस 2025 चुनाव यात्रा में हम वैसे लोगों से मिला रहे हैं जिनको आप जानिएगा कि ये चुनाव में चेहरे हो सकते हैं और ये पार्टी की अपनी बात रख सकते हैं। कई पार्टियां हैं, भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, हम, कई पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी, कई पार्टियां हैं। ऐसे में एक नई पार्टी जनसुराज है। जनसुराज को लेकर के भी हम लगातार शो करके आ रहे हैं और उनके लोग हमको बता रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि जनसुराज बेहतर क्यों है। लोग भी बताते रहते हैं कि जनसुराज कैसे बेहतर है। तो हम ना इस बार जो है एपिसोड में लेकर के आए हैं, जमालपुर में कार्यशैली है इनका, जमालपुर विधानसभा में काफ़ी एक्टिव है, सिपकुन धरारा के रहने वाले हैं ऋतुराज बसंत। बाहर से आए हैं, पूना में रहते थे और बड़का बड़का नेताओं के साथ ये थे, लेकिन ये अभी गाँव में आ गए। सबसे पहले सिटी न्यूज में स्वागत आपका। आपके जो जनसुराज के प्रमुख हैं प्रशांत किशोर और जनसुराज, इनको बारे में कहा जाता है कि भाजपा के लिए काम करने आए, इनका फायदा भाजपा को दिलाने के लिए आए हैं इस चुनाव में। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और मैं कहता हूँ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाँ, ये सच्चाई है कि उन्होंने मोदी को लाने में अपना कंधा लगाया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना कंधा लगाया है, पंजाब में अपना कंधा लगाया है, बंगाल में अपना कंधा लगाया है। मतलब 10 मुख्यमंत्री बनाने में उन्होंने कंधा लगाया है। और भी कितने लोगों की मदद करेंगे ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि एक क्षमतावान पुरुष है प्रशांत किशोर। उन्होंने एक बहुत अच्छी पार्टी बनाई है जो सही लोगों के द्वारा, जो सही सोचते हैं, सामूहिक प्रयास करने वालों की पार्टी है। और इनके आने से बहुत बड़ा हड़कंप मच गया है। 1 करोड़ से ज़्यादा संस्थापक सदस्य पूरे बिहार में जुड़ गए हैं। इतने कम समय में इतने अधिक उपचुनाव का परिणाम आपने देखा, जहां मात्र 9 दिनों में 10% वोट उन्होंने जनसुराज ने कैप्चर किया है। उसके बाद जदयू का देखें तो 11% वोट था, आप राजद का देखिएगा तो 14% वोट था, बीजेपी का 17% वोट था। तो इतने कम समय में इतनी सारी उपलब्धियों के साथ, इतने सारे जोशीले कार्यकर्ताओं के साथ और आम जनता के सपोर्ट के साथ ग्रो कर रहा है। तो सभी दल को जहां उनका वोटर सरकने लगता है ना, तो इनके मुंह से अटपटा सा बयान निकलने लगता है। ये लोग भ्रम और अफवाह बना देते हैं। तो ये ठीक है भाई, करेंगे, मरेंगे क्या नहीं करेंगे। इतने दिनों से इन्होंने काम किया नहीं। हमारी जो भोली भाली जनता है, खासतौर पे हमारे मुंगेर जमालपुर की जनता है, अंगराज कंड की धरती से जो आते हैं, ये तो दानवीर कंड थे, तो इन्होंने भी अपना विकास दान कर दिया। क्यों? तो ये भावनात्मक है, इन सारे लोगों की बातों को समझते गए कि चलो इसको जिता दो। कभी जात के नाम पे इनको जिता दिया, कभी दया करके जिता दिया, चलो ये नहीं किया तो अब ये करेगा। लेकिन अब जब सबके बच्चों की हालत खराब हो गई है, अब सबका जीवन जर्जर हो गया है, अब जब पलायन हो गया है, तो अब ये लोग इनसे निकलना चाहते हैं। और परिणाम क्या होता है कि फिर बैठ के जो अन्य दल के लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, आज उनको सोचना पड़ता है। तो कुछ समझ में नहीं आया तो बोल देते हैं भाजपा का बी टीम है। कोई ये कह देता है कि ये अंदर अंदर राजद के लिए काम कर रहा है, कोई कहता है कि वोट कटवा है। तो बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समय बताता है, वक्त बताता है, मेहनत बताती है। फैसला तो जनता करेगी ना, किसी के बोलने से क्या हो जाता है। लेकिन जो प्रशांत किशोर का जितने भी हमने सुना भी है और लोग कहते भी हैं कि प्रशांत किशोर का जो हमला होता है ना, वो हमला ज़्यादातर राजद पर होता है, जदयू पर होता है, नीतीश कुमार पर होता है, लेकिन मोदी जी पर और भाजपा पर बहुत कम हमला करते हैं वो। मेरे पास ऐसे कई बयान हैं, आप गूगल और यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। उसमें से कुछ प्रसिद्ध बयान मैं आपको बताता हूँ। 40 में 39 सांसद जिता के दिया बिहार। लाख रुपया का बुलेट ट्रेन लगा गुजरात में, अब बिहार में मिला 100 करोड़ का मखाना फैक्ट्री, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ जिसके सिर्फ सूरत शहर में 5 लाख से ज़्यादा बिहारी मजदूर काम करते हैं। तो ये किस पर हमला है? ऐसे ना जाने कितने बयान हैं। प्रशांत किशोर का बहुत फेमस बयान है कि जदयू और राजद से ज़्यादा दोषी भाजपा और कांग्रेस की सरकारें हैं, क्योंकि ये लोग अपना सरकार बनाने के चक्कर में दोनों क्षेत्रीय दलों को समर्थन करते रह गए राज्य की सरकार बनाने के लिए, और वो अपने सांसद यहाँ से लेकर गए केंद्र पर राज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ गलत को गलत बोल रहे हैं। ना वो भाजपा की बुराई करते हैं, ना वो राजद की बुराई करते हैं, उनके गलत कृत्यों की बुराई करते हैं।
उनके गलत प्रयासों की वजह से जो आम जनता त्रस्त है उनकी बुराई करते हैं। जब हम थॉट्स में जाते हैं तो हमको उसके डेप्थ में सच्चाई को समझना चाहिए। प्रशांत किशोर का बैर किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी व्यक्ति के कार्यों से है, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र की जनता परेशान है। आपके घर में जैसे कोई परेशानी लाएगा, आपके बच्चों को कोई तकलीफ देगा, आपके परिवार को तकलीफ देगा, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो एक उदार दिल के व्यक्ति हैं, सशक्त उनका हमेशा से रूप रहा है, उन्होंने जहाँ जो भी काम किया है वहाँ विजयी हुए हैं, लोगों को विजयी बनाए हैं। तो यहाँ भी उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया है बिहारियों के लिए। आप लोजपा के देख लीजिए, जीतने से पहले चिराग पासवान क्या कहते थे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जीतने के बाद तो वो नारा गुम सा हो गया है। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए प्रशांत किशोर जी ने बहुत सोच समझकर यहाँ के स्थानीय लोगों के, यहाँ के प्रबुद्ध लोगों के साथ में सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इस पे बहुत जल्दी सफल होंगे। चाहे जिसको जो बोलना है बोलता रहे। आम भाजपा की टीम नहीं है, वीक टीम नहीं है सर। होती तो हम खुद नहीं काम करते, ऐसा हुआ तो हम पार्टी छोड़ देंगे। चले, बहुत सुंदर। ऋतुराज जनसुराजी हैं, जमालपुर कर्म क्षेत्र और कह रहे हैं भाजपा की बी टीम नहीं है, विपक्षियों को नाको चना चफवाने वाली टीम है और इस विधानसभा चुनाव में किसी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम है और ऐसा रहता तो ये पार्टी छोड़ देंगे। और ऐसे ही जनसुराजी हैं जो कहते रहते हैं कि भाजपा की बी टीम नहीं है। वीडियो सिटी न्यूज पर देख रहे हैं, कैमरे के पीछे है सौरभ, मैं कैमरे के सामने सुनील। पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।